है कि लोग आएंगे तो मार देंगे बड़ी बात। वृद्धा पेंशन, वृद्धा पेंशन मिलता है ना, बताइए विधवा पेंशन उसी के अंतर्गत आता है। कुछ स्थिति ऐसा आएगा जिसमें सरकार चाहेगी, राज्य चाहेगा तो उसमें आपको क्या कर सकता है, सहायता दे सकता है। जैसे वृद्धा पेंशन अगर नहीं देगा तो जाइएगा कुछ नहीं तो किसी निर्देश तत्व का हिस्सा है। विकलांग के लिए साइकिल गाड़ी मिलता है, मिलता है ना। कुछ दशाओं में कुछ स्थिति ऐसी होती है उसमें सरकार सहायता करती है, करना चाहती है तो कर सकती है, नहीं करना चाहती है तो कोई दबाव नहीं। तो बताइए विधवा पेंशन, विकलांग, ये सब किस में आ जाएगा? अनुच्छेद 41 में। कुछ दशाओं में सरकारी हित किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41। विधवा पेंशन, वृद्धा अलग होता है, विधवा अलग होता है। वृद्धा पेंशन, विकलांगों के लिए गाड़ी देखे ना, और विकलांग के लिए गाड़ी मिल जाता है। विकलांग आए हैं ये छात्रवृत्ति इसमें जाता है। हाँ, कुछ दशाओं में इसमें आ जाएगा। और पढ़ेंगे अनुच्छेद 42 के बारे में। अनुच्छेद 42 इसमें बताया गया है कि न्यायालय कार्य की मनोचित दशा, न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा, कार्य की मनोचित दशा, न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा। इसका मतलब ये हुआ न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा का मतलब ये होता है या तथा प्रसूति सहायता, प्रसूति से लिखा जाता है प्रसूति सहायता। न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा प्रसूति सहायता, ये आता है अनुच्छेद 42 के तहत। अनुच्छेद 42 के तहत आता है, ठीक ना। इसमें कहा गया है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, यदि नौकरी कर रही है तो उनको न्याय संगत और मनोचित दशा उस किस स्थिति में है उस हिसाब से आप कार्य करवा सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना। इसी में बताया गया कि गर्भवती महिलाएं जो है यदि सरकारी नौकरी कर रही है तो उन्हें डिलीवरी से 3 माह पहले क्या कर दिया जाना चाहिए, छुट्टी कर दिया जाना चाहिए। और यही नहीं, और बात एक और बात कहा गया है डिलीवरी से 3 माह पहले छुट्टी देना ही है, और उसके बाद डिलीवरी से 3 माह बाद तक उन्हें ड्यूटी नहीं करवाना। 3 माह बाद 6 महीना आराम है, कितना हो जाएगा? 6 महीने का छुट्टी आसानी से मिल जाता है। इसी में कहा गया है प्रसूति। और इसके अलावा स्त्रियों को जब बच्चा पैदा होता है सरकार की तरफ से 2000, 3000, 5000, 6000 जो भी दिया जाता है, एक सहायता राशि भी दिया जाता है, ठीक ना। यही नहीं, ऐसा करता है, वेतन मिलता है। अच्छा, बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से उठता है कि 6 महीना छुट्टी मार दी वेतन मिलता है तो 6 महीने में सरकार तनख्वाह देगी कि नहीं देगी? सरकार तनख्वाह देगी, ठीक ना। सरकार क्या करेगी? तनख्वाह देगी, ठीक। अरे भाई देखने का मतलब ये है कि बच्चा जो भी ना होना चाहिए। अब ये थोड़े है कि हर साल तो ऐसा नहीं है ना। तो 2 बच्चे तब इस तरह का सहायता दिया जाएगा, 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो सहायता नहीं दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, 2 तक दिया जाएगा। इसमें एक और बात कहा गया है कि भाई औरतिया को तो छुट्टी मिलने पड़ेगा, उसका पति जो होगा उसको भी छुट्टी मिलेगा। दिमाग से पतियों को मिलेगा। मान लीजिए कि रूम लेकर बाहर आ रहे हैं, चाहे कहीं पर भी रह रहे हैं, दिक्कत परेशान में है महिला, तो इस समय सहायता उसको कौन कर सकता है? गांव भर देहात में तो मान लीजिए 8-10 किलो कर देते हैं, तो सरकार उस हिसाब से नहीं सोचेगी।
तो सरकार ने कहा कि डिलीवरी का टाइम होता है जो डॉक्टर फिक्स बता देते हैं कितने तारीख को होगा, तारीख बता दिया जाता है, 1-2 दिन इधर उधर होता है, 15 दिन पहले ही आ जाएंगे, ठीक ना। मैंने छुट्टी दिया जा सकता है, छुट्टी लेना चाहते हैं तो नहीं छुट्टी लेना चाहते हैं कोई और उसके बाद डिलीवरी से 15 दिन बाद उन्हें क्या कर दिया जाता है, छुट्टी लेना चाहते हैं तो छुट्टी ले दिया जा सकता है। डिलीवरी के 3 महीना पहले छुट्टी किसको मिल जाएगा, महिला को लेना चाहते हैं छुट्टी तो, ठीक ना, सरकार दे सकती है और 3 माह बाद तक इन्हें छुट्टी मिल जाता है, ठीक ना। पति को 15 दिन पहले 15 दिन बाद 15 दिन बाद है जो क्या होता है सब हडू बनता है ना, तो खा लेंगे वो कारा बाद झुना खींच देंगे अपने साथ लेके चले जाएंगे। हाँ समझ रहे हैं। एक बात और पूछता है, केरल सरकार ने लागू किया था, केरल सरकार ने लागू किया था कि महीने में 3 दिन महिलाओं को, फीमेल को छुट्टी दिया जाएगा अलग से। महिलाओं को केरल सरकार ने हर जगह लागू हो गया, जो भी सैन्य विभाग में चाहे सरकारी कर्मचारी के रूप में औरतें काम कर रही है उन्हें स्पेशल 3 दिन के लिए क्या कर दिया जाता है, छुट्टी दिया जाता है, लेना चाहती है छुट्टी तो, ठीक ना। ये होता है मासिक धर्म के लिए, मासिक धर्म के लिए इस तरह का छुट्टी लेना चाहते हैं तो सरकार के नजर में ऐसा है। सबसे पहले किस सरकार ने लागू किया था, उत्तर प्रदेश में भी लागू है, जो पुलिस विभाग में उसमें भी लागू है, हर जगह बहुत से राज्य ऐसे हैं जिसमें लागू अभी नहीं हुआ है, लेकिन सबसे पहले लागू कौन किया था, केरल सरकार ने लागू किया था। बात समझ गए। अनुच्छेद 42 में किस चीज के बारे में बात किया गया है कि न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा माने उसकी स्थिति के अनुसार उन्हें क्या कर दिया जाए, सहायता दिया जाएगा। गर्भवती महिला को डिलीवरी से कितने महीने पहले छुट्टी दिया जा सकता है, लेना चाहते हैं तो, डिलीवरी के कितने महीने बाद तक, मतलब कहा जाए तो उससे कम महीने तक, पति को 15 दिन पहले से 15 दिन बाद तक। और भाई सर देखिए 43 नंबर देखिए, नोट भी करते रहिए। हाँ थोड़ा सा ही निर्वाह मजदूरी, मतलब इसमें कहा गया है जीवन यापन करने के लिए उन्हें क्या दिया जाना चाहिए, उतना मजदूरी दिया जाना चाहिए जिससे उसका निर्वाह हो सके। किसमें कहा गया है, ठीक ना, इतना मजदूरी दीजिए जिससे उसका क्या हो सके, निर्वाह हो सके, ठीक। अपन बहुत से लोग कम भी देते हैं, अगर कोई कम देता है तो केस करिएगा उस पे, है ना, ठीक ना। मान लीजिए कि स्कूल खुला हुआ है, कोई जाकर 700 को पढ़ा रहा है, 700 महीने को पढ़ा रहा है, उसको कुछ तो कुछ मिल रहा है ना, लेकिन सरकार की नजर में है कि भाई कोई काम कर रहा है तो उसको कितना मिलना चाहिए, कम से कम उतना संपत्ति मिलना चाहिए, उसके जीवन हो सके। कम मिलता है तो इसको आप केस नहीं करिए, ठीक ना। या कस्टमर केयर में काम करने वाले जो लड़कियां होती हैं, चाहे औरतें होती है, तो कितना मिलता है उसको, 5,000, 6,000, 7,000 इस तरह का मिलता है। 5, 6, 7,000 में जीवन बसर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन आप केस भी नहीं कर पाइएगा। तरह तरह का बात भी सुनना पड़ता है, जुटाऊ को फोन लगाते हैं लोग, कोई काम मोबाइल में गड़बड़ी कुछ नहीं है तो भी का फोन लगा दें, हाँ चल कुछ है, सुनना भी पड़ता है, तो पैसा भी मिलता है। चलिए सर देखिए 43 का ये बताया गया है, 43 कौन बताया, कामगारों की भागीदारी, कामगारों की भागीदारी, कामगारों की भागीदारी। देखिए कोई भी काम कर रहा है, कोई भी, तो उससे राय जानने की भी आपको उसकी अधिकार होगा कि जिससे आप काम करा रहे हैं, मान लीजिए आप पढ़ने आ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो हम टाइम टेबल चेंज करना चाहते हैं कोचिंग का, कि आपको इधर पैसे आना है, तो आपसे राय में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इस पर एग्जाम करा लिया मान अब 2 बजे रात में बैच चालू होगा, कोई नहीं करेगा, तो आपकी राय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जो काम करने वाला है उसको राय जानना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। किसमें कहा गया है, 43 को बाद में जोड़ा गया है। और 43 ख देखिए, 43 ख में
जोड़ा गया है कि सहकारी समिति। इसमें क्या जोड़ा गया है? सहकारी समिति। 43 ख में किस चीज के बारे में बनल है? सहकारी। स माने साथे साथ, कारी माने करने वाला। मतलब कुछ लोग मिल करके कोई कार्य करे, सरकार एक बना देती है, समिति बना देती है गांव सब में 5 लोग बन के चकबंदी हो रहा है, 5 लोग बना दिया जाता है अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाने का। सहकारी बैंक देखे हैं? सहकारी बैंक में होता है सहकारी समिति होती है। सहकारी समिति के बारे में इसमें कहा गया है 43 ख में। ऑप्शन देखिए 44